अल्लामा साहब, क्या वाकई जो इंसानों के अलावा मखलूक़ात हैं जो इंसान को नज़र नहीं आती हैं, ये इंसान के रोज़मर्रा के मामलात में दखल अंदाज़ी कर सकती हैं, करती हैं, या फिर ये सिर्फ बातें हैं? और जो आगे बढ़ते हैं तो फिर इसमें पाकिस्तान में तो लोग समझते हैं कि शायद हर काम ही कोई और ख़राब कर रहा है। जी शुक्रिया मोहतरम आप साहब। अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह, अम्मा बाद। ये बात तो मुसल्लमा है कि इस दुनिया के अंदर इंसान के अलावा बहुत सारी मखलूक़ात हैं, और ख़ास तौर पर जिसके हवाले से लोगों के ज़हन के अंदर ये इश्काल होता है कि शायद जिन्नात हैं, घरों के अंदर हैं या किसी ऐसी जगह पर हैं जहाँ पर हम रहते हैं और वो हमें तंग भी कर सकते हैं या करते हैं। तो ये भी एक मुसल्लमा हकीकत है कि जिस तरह अल्लाह ताला ने इंसानों को पैदा फरमाया तो इंसानों से पहले इस दुनिया के अंदर जिन्नात मौजूद थे, और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद के अंदर उनकी तख्लीक का भी तज़किरा बयान किया है कि अल्लाह ताला ने उनको आग से पैदा किया है। और चूँकि वो आग से बने हुए हैं, जिस तरह आग के शोले वो दाएँ बाएँ और जिस तरह भी हो सकते हैं, ऐसे उनके अंदर अल्लाह ताला ने ये ताकत भी रखी है कि वो भी अपनी शक्ल चेंज कर सकते हैं। हाँ जी, वलजान खलक़नाहु मिन क़ब्ल मिन नारिस समूम, कि वो आग से उनको पैदा किया, अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाते हैं। और जिन्नात की जो मुसल्लमा हकीकत है वो इस आयत से भी साबित है ना। अल्लाह ताला ने फरमाया वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, कि मैंने जिन्नात को और इंसानों को अपनी इबादत के लिए ही पैदा किया है। यानी हम ये समझ सकते हैं कि दुनिया के अंदर दो मखलूक़ात हैं जो मुकल्लफ़ हैं, जिनसे हिसाब किताब होना है, जिन्होंने जन्नत में भी जाना है और दोज़ख में भी जाना है, तो ये इंसान और जिन्नात हैं। कुरान मजीद के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सूरत उर-रहमान में फरमाया सनफ़्रुगु लकुम अय्युहस्सक़लान, अनक़रीब हम तुम्हारी तरफ फ़ारिग होते हैं ऐ दो बड़ी जमातों। ये दो बड़ी जमातें कौन सी हैं? या माशरल जिन्नि वल इंस, ऐ इंसानों और जिन्नों की जमात। और कुरान मजीद के अंदर ये बात भी मौजूद है कि अल्लाह ताला ने फरमाया कि हमने जिन्नात को जहन्नम के अंदर दाखिल करना है। तो जो जिन्नात सरकश होंगे, जिस तरह इंसान अल्लाह के बागी हैं, मुशरिक हैं या कुफ़र करने वाले, इस तरह के जो होंगे वो जहन्नम में भी जाएंगे। तो इन सारी आयात से, कुरान मजीद से ये इस्तिदलाल हम करते हैं कि उनकी हैसियत यही है कि वो दुनिया के अंदर एक मुकल्लफ़ मखलूक़ है, और जो नबी इंसानों की तरफ आए हैं वही नबी जिन्नात की तरफ आए हैं। अब अगला मसला ये है कि क्या जिन्नात या इस तरह की मखलूक़ जो है वो हमारी ज़िंदगी के अंदर इंटरफेयर कर सकते हैं या नहीं कर सकते। कुरान मजीद से ये बात साबित है कि उनका हमारे साथ इस तरह का रिलेशन हो सकता है, ताल्लुक़ हो सकता है, इंटरफेयर हो सकता है। सूरत अल-आराफ में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया कि क़यामत वाले दिन हम इकट्ठा करेंगे जिन्नात को भी और इंसानों को भी, तो हम इंसानों में से जो उनके दोस्त होंगे उनसे कहेंगे वक़ाला औलियाउहुम मिनल इंसी, अल्लाह ताला पूछेंगे भी तुम बताओ भी क्या करते रहे दुनिया में। तो जो उनके दोस्त होंगे इंसानों में से वो कहेंगे रब्बनस्तमतअ बादुना बिबादिन, या अल्लाह हम एक दूसरे से फ़ायदा उठाते रहें, व बलगना अजलन अल्लज़ी अज्जलता लना, और जो आपने एक हमारी मुद्दत मुकर्रर की थी हम वहाँ तक पहुँच गए। और इसके आगे अल्लाह ताला ने फिर इनसे फ़ायदा उठाने का नुकसान भी बयान कर दिया है। फरमाया अन्नारु मस्वाकुम खालिदीन फ़ीहा, जाओ तुम और तुम्हारे ये सारे दोस्त तुम जाओ जहन्नम के अंदर हमेशा रहोगे। तो इस आयत मुबारका से यहाँ पर ये जहाँ साबित हो रहा है कि क़यामत वाले दिन ये जो एक दूसरे से काम लेते हैं इनका क्या हशर होगा, उससे एक बात ये भी साबित हो रही है कि ये एक दूसरे के काम आते हैं। बाज़ लोग ऐसे हैं कि जिनका जिन्नात के साथ ऐसा ताल्लुक़ होता है कि वो जिन्नात को कहते हैं जाओ जी ये काम करके आओ, और फिर वो काम करते हैं। जिन्नात उनको कहते भी जाओ तुम हमारा ये काम करो, और फलाह का तो काम है। उसके बारे में भी ये हुक्म होगा कि अगर किसी की कोई बीमार है उसकी मदद होगी या कोई ज़रूरतमंद है, जायज़ ज़रूरत जी, उस के बारे में भी हम कुरान मजीद से ये इस्तिदलाल कर सकते हैं, क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जिन्नात आए थे और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान की तिलावत फरमा रहे थे। तो उन्होंने तिलावत सुनी तो उनको कदम रुक गए और वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बैठ गए और तिलावत सुनने लगे। जब आप तिलावत से फारिग हुए, वइज़ सरफ़ना इलैका नफ़रुम मिनल जिन्नि यस्तमिऊनल क़ुरआन, तो आके उन्होंने सुना फ़लम्मा हज़रू क़ालू अंसितू, तो उसके अंदर ये आगे जाके आता है कि वो जिन्नात जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ पे हाथ रख के बैत करके मुसलमान हो गए तो फिर ये चले गए और जाके इन्होंने अपनी कौम को कहा या कौमना अजीबू दाई व आमिनू भी, हमारी कौम अल्लाह के जो दाई हैं मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी बात कबूल करो और उन पर ईमान लेके आओ। अब इसका मतलब यह है कि दावत के कामों के अंदर जिन्नात अपनी बरादरी के अंदर इस्तेमाल हो रहे हैं।
दावत दीन का काम कर रहे हैं, क़ुल उहिया इलैया अन्नहु इस्तमअ नफ़रुम मिनल जिन्नि फ़क़ालू इन्ना समिअना क़ुरआनन अजबा यहदी इलर रुश्द फ़आमन्ना बिही, अपने ईमान का भी दावा किया और फिर अपनी कौम को भी। तो जैसे दावत के काम में अगर वो इस्तेमाल हो सकते हैं, गो कि वो जिन्नात के अंदर ही दावत दे रहे थे, लेकिन इससे ये बात साबित होती है कि अगर कोई जिन वो किसी का कोई फ़ायदा कर सकता है तो उसको करना चाहिए। और ऐसी मिसालें मौजूद हैं कि वो करते भी हैं और पढ़ते भी हैं। ये हमारे साथ ही वो मदारस के अंदर बैठ के कुरान मजीद हिफ्ज़ करते हैं। आपके साथ पढ़ा कभी किसी ने? मेरे साथ पढ़ा तो है। एक बताएंगे इंशाल्लाह। एक कॉल लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन सा मोहतरमा, कहाँ से हैं जी? कॉल ड्रॉप हो गई है, कॉल ड्रॉप हो गई, दोबारा लेते हैं जी। मुसब, जैसे अभी चूँकि कुछ लोग जहन में ये ख्याल करते हैं कि शायद एक जगह पर अगर वो कहीं क़याम है, रहाइश है, घर है, तो वो कोई उनको रहने की इजाज़त नहीं देता। ऐसी भी सूरत हाल बन सकती है? बहुत शुक्रिया हाफ़िज़ साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सल्लल्लाहु अला मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व अला आलिहि व अस्हाबिहि अज़वाजिहि बारिक वसल्लम बिअददि मन सल्ला वसाम। बहुत अच्छी गुफ्तगू की मुफ्ती साहब ने कि कुरान में, हदीस में जिन्नात मखलूक अल्लाह ताला ने पैदा की, इनका ज़िक्र है और ये इंसानों के साथ रहते हैं, उठते हैं, बैठते हैं। इनमें मुसलमान भी होते हैं, काफिर भी होते हैं, मुशरिक भी होते हैं, हिंदू भी। तमाम मज़ाहिब जैसे हमारे अंदर इंसानों में मौजूद हैं, ऐसे ही इनमें भी मौजूद हैं। इनमें से सालेह भी होते हैं और इनमें जो है वो फासिक और फाजिर और शरीर जिन भी होते हैं। तो आपने जो सवाल किया कि किसी जगह पे हों और लोगों को ये तंग कर सकते हैं, तो कर सकते हैं, क्योंकि जैसे इंसानों में खसरत है कि अच्छे बुरे हर तरह के होते हैं, तो ऐसे जिन्नात में भी है। लेकिन हमारे यहाँ पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली इस्लाम जो है ना, ये दीन मुतवस्सित है, मोतदिल दीन है। हमारे यहाँ पे जो है वो लोग अफरात व तफरीद का शिकार हैं। कुछ लोग बिल्कुल ही जिन्नात को मानने से इनकारी हैं कि ये इस्लाम की कोई मखलूक की नहीं है, ये होती नहीं है, साइंस नहीं मानती। और कुछ लोग जो इसको हद से ज़्यादा, उनको गुजरते हुए ठोकर भी लगी थी, उन्होंने जिन्न धक्का मारे हैं, ठीक है। उनको आज के दिन अगर कोई जो है वो सर में दर्द भी हुई है तो उन्हें कहना कि ये जिन्न का है वो काम है। तो ये इस मामले में जो है ना, इत्दाल की राय पे रहना के होते हैं, लेकिन हर मसले में वही नहीं होते हैं, ठीक है। अच्छी बड़ी मतलब एक रोज़गार चलते चलते किसी को थोड़ी बहुत मुश्किल अल्लाह ताला फरमाता है कि हम जो है वो आपको आज़माइश, कुरान पाक में अल्लाह ताला जो है इंसान पे आज़माइश करता है। आज़माइश के 5 तरीके जो हैं वो वलनब्लुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफि वल जु'i व नक्सिम मिनल अम्वालि वल अनफुसि। किसी पे थोड़ी सी रिज़्क़ की तंगी हुई तो ये जिन्नात का मसला आ गया। किसी पे थोड़ी सी जो है वो आज़माइश के मामला आए तो ये हर चीज़ में जिन ही नहीं होते नहीं। लेकिन वो सब कला कलामी की मदद चाहूँगा, अगर किसी के ऊपर कोई मुश्किल आती है या थोड़ी रुकावट आती है या कहीं कोई रुक गया, मतलब अगर माल उसके पास आ रहा है वो रुक गया, कारोबार में थोड़ा सा झुकाव आ गया निचली तरफ, और उसके जहन में ये ख्याल आया कि शायद, तो वो तो फ़ौरन किसी के पास जाएगा और वो भी तो कहते हैं हाँ चाचा जी, तेरे भतीजे जी ने, मामू जी ने, किसी न किसी के साथ वो घुमा लेते हैं, और अगला बंदा वाकई ये फ़लाँ बंदे के साथ है, उसी ने कुछ कर दिया। जी, यही हमारे जो आमिलीन हैं, ये घरों में, रिश्तों में, ताल्लुकात में दरार डालते हैं कि आपका अपना को आप पे कर रहा है। ये जादू भी एक हकीकत है, लेकिन बात वही है कि हर बंदा फ़ारिग ही नहीं बैठा हो दूसरे पे जादू करने के लिए। आप पे अगर कोई गर्दिश ज़माना की वजह से कोई मुश्किल आ गई है तो इसका मतलब ये नहीं है कि हर जो परेशानी है उस पर सब्र करने का भी हुक्म है। उसके लिए आप हिम्मत करें, मज़ीद कोशिश करें, अल्लाह को याद करें, अल्लाह की पनाह में आ जाएं, ठीक है। कुरान पाक की तिलावत करें, बावुज़ू रहें। मुअव्वज़तैन कुरान पाक की आखिरी जो सूरतें हैं ये ताही इसीलिए की गई हैं, इसमें जिन्नों इंसानों की शर से, हाँ जी, उनकी शर से अल्लाह की पनाह में आने का जो हुक्म है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुल के लफ्ज़ से हुक्म फरमाया, आप फरमा दीजिए, ठीक है। तो ये चीज़ें उतरी हमारे लिए हैं। और कुरान इतनी बड़ी सूरह बकरा के बारे में जिसे मार के मतलब कि अपने घरों को कब्रिस्तान ना बनाओ, उसमें कुरान की तिलावत, सूरह बकरा की तिलावत किया करो, उसमें नमाज़ पढ़ा करो। तो इसीलिए कहते हैं कि कब्रिस्तान में चूँकि नमाज़ नहीं पढ़ी जाती, कि आप घर में नमाज़ पढ़ा करें, फ़राइज़ मस्जिद में पढ़ें और बाकी नवाफिल वगैरह जो है घर में पढ़ना जो है अफजल है। तो इसलिए घरों में कुरान पाक की तिलावत खुद करना और नमाज और नवाफिल वगैरह अदा करना अपना मामूल बनाएं, तो ऐसी चीज़ें जो नुकसान नहीं पहुँचाएंगी इंशाअल्लाह अल्लाह के फजल से। तो अल्लामा साहब, अब कैसे पता चला कि कोई और मखलूक आपके साथ पढ़ रही है? इसका कोई वाक़या है? पता चलता है पहले तो आम तौर पर जो जैसे तलबा हिफ़्ज़ करते हैं वैसे ही वो भी बैठ के हिफ़्ज़ कर रहे होते हैं और आम तौर पे उनको इंसान ही समझा देता है, इंसानी शक्ल में आते हैं वो, लेकिन उनकी कोई ना कोई हरकत। अच्छा, ये बात देखें ना, वो जो अल्लाह ताला ने फरमाई है ना कि वो आग से पैदा हुए हैं, तो आग के अंदर एक चीज़ तो कॉमन है कि वो शर तो उसके अंदर ज़रूर होता है, कोई ना कोई इनमें से जलाने वाली चीज़ ही है।
जिन्नात चाहे नेक भी हों, जैसे मुफ्ती साहब ने कहा है ना कि नेक भी होते हैं, साले भी होते हैं, लेकिन उनके अंदर एक खसलत जो है ना शरारत वाली वो फिर भी रहती है। जैसे मदारस के तलबा भी हम जानते हैं कैसे शरारती होते हैं। तो अक्सर मुझे एक वाक़या आपकी बात से याद आ गया। शरारती होते नहीं, हैं, सारे नहीं, एक बड़े अच्छे नेक भी होते हैं। एक उम्र होती है एक शरारतीपन की, बंदे जो नौ उम्री है उसमें शरारत। तो मतलब ये है कि वो मैं हमारे साथ भी एक इस तरह पढ़ते थे हजरत। वो एक दिन ना कोई काम था तो कोई भी उठ नहीं रहा था, कमरा था, लाइटें बंद करनी थी, रात का वक्त था, सोना था। तो उनको पहले तो वो दूसरों को कहते रहे जी आप बंद कर दें, आप बंद कर दें। तो किसी ने कहा भी तू आप उठ यार, तू सारे कह रहे हैं। वो कहता नहीं नहीं मैं नहीं उठना। वो कहता अच्छा, उस सब ने उस पर दबाव डाला, आप उठो। वो कहता भाई अच्छा मैं तां उठाऊंगा, तुम अखा बंद करोगे। वो सब ने आंखें बंद की। तो वो उसने लेटे लेटे ही ना वो हाथ आगे किया और वो सोच में पहुंच गया। वहां से फिर वो किसी ने आंखें खोल के देख लिया। वहां से पता चला कि किसी ने खोल के देखा या आपने खोल के देखा? बस वो मुझे समझ लें। तो पता चल गया कि इंसान नहीं है। मेरे वालिद मोहतरम उस्ताद थे हिफ्ज़ के, उनके पास पढ़ते थे, बहुत सारे इस तरह आते थे। बल्कि एक वो अक्सर जिन हमें मिलने भी आता था, हबीबुल्लाह उसका नाम था, पहले ईसाई था, वालिद साहब ने उसको मुसलमान किया था। और कभी जब मिलने आता तो वो जाते हुए कोई ना कोई शरारत करके तंग करके जाता था। तो बात यह है कि ये जिन्नात मौजूद हैं, हमारे साथ रहते हैं, हमारे साथ उठते बैठते हैं, पढ़ते हैं और अब सारे मामलात के अंदर। लेकिन एक बात यह है कि जिन्नात बिला वजह किसी को तंग भी नहीं करते। बिला वजह किसी को तंग नहीं